कि जुपिटर हर राशि में कैसा होता है? देखिए, जुपिटर सबसे पहले मैं बताऊं, जहां बैठता है ना वहां बेस्ट होने की फीलिंग देता है। आप सब नोटिस करना, जो भी व्यूअर सुन रहे हैं, आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। वो जहां पर भी जुपिटर आ गया ना, वहां उसके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस उस तरीके का आ जाता है। वो बेटर, अपने आप को बेस्ट फील करता है कि मैं इस जगह में सबसे बेस्ट हूँ। वो ऐसी फील करता है। तो अब हम जुपिटर को जज कर रहे हैं राशियों के बेस्ड पे। अब जुपिटर एरीज राशि में है, अगर उसको लगन की तरह ही ट्रीट करते हैं हम, ठीक है ना, तो उसका क्या बॉडी स्ट्रक्चर होगा? उसकी एथलेटिक बॉडी होगी, ब्रॉड इसका हेड होगा, शार्प आइज होगी और एक्टिव बॉडी होगी। अब उसकी आइडियोलॉजी क्या होगी, उसका बिलीफ सिस्टम क्या होगा कि आई लर्न बाय डूइंग। उसका थीम ही है, मैं करके सीखूंगा। और एक्शन बेस्ड उसकी विजडम है, लीडरशिप क्वालिटी है, ऐसा माइंडसेट है उसका। अब वो किसी पॉजिटिव वे में है, इम्बैलेंस्ड वे में है कि इम्बैलेंस्ड वे में है, इसको हम 3-4 छोटे छोटे वर्ड्स से क्रिएट करते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जुपिटर जिसका एरीज में है और पॉजिटिव ट्रेट्स देखने हैं, तो वो करेजियस टीचर होगा। करेजियस वर्ड मैंने लिया एरीज से, मंगल की राशि है। और टीचर जो है वो इटसेल्फ जुपिटर होता ही है, उसके अंदर बॉर्न क्वालिटीज होती हैं। अच्छा, वो है ना, he takes initiative in धर्मा। जुपिटर फिर धर्म है, एक्शन किसके पास है? मंगल के पास। तो धर्म के काम में वो इनिशिएट लेने वाला होता है, मोटिवेटर होता है। इस टाइप की जो क्वालिटीज है वो जुपिटर की एरीज के अंदर होती है। जी बताइए। और क्योंकि आपने कहा कि मंगल है, तो इसीलिए आपने कहा कि करेजियस भी होता है। एरीज है तो डेफिनेटली हेड स्ट्रांग, आई डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ होगा। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जिससे आपने इसको पॉइंट जो व्यूअर्स पॉजिटिव सुन के खुश हो गए हैं, उनको कंप्लीट करके उनके जो इम्बैलेंस ट्रेट्स हैं वो भी बता दूं, ताकि मैं चाहता हूं कि अगर कोई उससे रिजेंबल कर रहा है वो नेगेटिव ट्रेट से, तो मैं कुछ ऐसा ब्लेंड इनको 2-3 बताऊं, क्योंकि आई एम एन अरोमालॉजिस्ट। मैं एस्ट्रोलॉजी को अरोमालॉजी के साथ मिक्स करके ही इस विद्या को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। डेफिनेटली, ठीक है, तो मैं वो कुछ ऐसे एसेंशियल ब्लेंड 2-3 इजी कि वो अपने घर में उसको कैसे यूज करें, ताकि वो इम्बैलेंस महसूस कर रहे हैं तो वो उसको थोड़ा सा रिकवर हो सके। तो नेगेटिव ट्रेट्स में मैं ज्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं करूंगा। कुछ नहीं, छोटी छोटी आदतें होती हैं। नेगेटिव ट्रेट्स का मतलब आदमी नेगेटिव नहीं हो गया, वो उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है ना। तो जैसे इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, फट से डिसीजन लेते हैं और करने के बाद सोचते हैं, तो कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो थोड़ा कामनेस होनी चाहिए ना डिसीजन में। हाफ नॉलेज और ओवर कॉन्फिडेंस, ये मैं थोड़ा सा नेगेटिव, हाँ ये नेगेटिव ट्रेड हो जाता है। और कभी कभी मैंने देखा है कि उनको ऐसी ईगो होती है कि आई नो एवरीथिंग, ये भी ट्रेट आ जाता है उसके अंदर। क्योंकि मंगल करेजियस, ताकतवर, और जुपिटर उसके साथ, मतलब सेनापति एंड टीचर, तो मेरे से तो ऊपर कुछ है ही नहीं। और इनका एक छोटा सा कार्मिक लेसन है। कार्मिक लेसन मतलब अगर वो एक कार्मिक लेसन को सीख लें तो लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे। वो है पेशेंस एंड ह्यूमिलिटी इन नॉलेज। तो इसमें क्या जा सकता है कि वो शो ऑफ करते हैं, इसलिए आपने कहा ह्यूमैनिटी इन नॉलेज। ये इनका कार्मिक लेसन है, ये रीजन इन्होंने ठीक कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ग्रो करते हैं। और छोटी सी रेमेडी के तौर पे एक प्रिकॉशंस दे देता हूँ। रेमेडी क्या, उन्हें टीचर्स को, गुरुओं को सर्व करना चाहिए विदाउट शोइंग देयर सुपीरियरिटी, ठीक है ना। और वो अगर सैंडलवुड के साथ फ्रैंकिनसेंस का ब्लेंड यूज करें, जो कि उनको, उनकी फायर को काम करेगा, कामनेस लाएगा, और ईगो के अंदर थोड़ा सा कामनेस लाएगा। बाकी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसको अगर वो ब्लेंड करते हैं, अपने हिसाब से फ्रेग्रेंस सेट कर लें, जहां पर भी, अपने ऑफिस में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, जहां उन्हें ठीक लगे उसको डिफ्यूज करें, या पानी में इसके कुछ ड्रॉप्स डाल के उसको स्प्रे करें। इन्हें अच्छा फील होगा, धीरे धीरे ये एनर्जी पॉजिटिव में बदलती जाएगी इनकी। That's very well said.
जी। दैट्स वेरी वेल तो सेड। आज तो हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा एक मौका मिल गया समझने का अपने आप को कैसे करेक्ट करना है और उसमें कौन सी चीज़ों की हेल्प करेगी, स्पेशली अरोमा के तरीके से, बिकॉज यूजुअली अरोमास को हम परफ्यूम्स तक रखते हैं, अरोमेटिक ऑयल्स को हम सिर्फ डिफ्यूजर्स में डालते हैं और हम कभी ये नहीं सोचते कि ये हमारी हेल्प किस तरह कर सकते हैं, हमारी थिंकिंग को, हमारी साइकोलॉजी को कैसे चेंज कर सकते हैं और उस पर क्या असर कर सकते हैं। सो वेल वी नो नाउ कि एरीज असेंडेंट को या जहां जहां भी हमारे पास जुपिटर एरीज में है, हाउ वी शुड डील विद दैट। थैंक यू सो मच फॉर यस, यस।